मैं एक बात बताऊं, कथा सुनना सार्थक तब माना जाता है जब हम कथा को आत्मसार कर लेते हैं। कथा को जीवन सुनना और जीवन में उतारना तो कथा सार्थक है। नहीं तो इस कान से सुनी और इस कान से निकाली, चलते समय कुर्ता जड़ा के चले गए लोग, संभालो। भगवान श्री राम, माता यशोदा सब कार्य अपने हाथों से करती है। थोड़े कन्हैया बड़े हुए कंदुक क्रीड़ा करते हैं, कालिया नाग का दाह करते हैं। आगे चल करके भगवान गौचारण करते हैं, छोटी छोटी गैयों को चराने जाते हैं, वेणु गीत गाते हैं। बड़े सुंदर सुंदर लीलाएं, भगवान की मधुर मधुर लीलाएं। इन लीलाओं को श्रवण करके परीक्षित जी महाराज को अत्यंत आनंद आ रहा है। कथा के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज कृष्ण बलराम दोनों जागे और जागते ही क्या देखा, घर में बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, पकवान बन रहे हैं। बड़ी अच्छी खुशबू को सूंघते हुए, छोटे बच्चों का स्वभाव होता है कि घर में कुछ पकवान बने तो सबसे पहले मांगते हमें खाने को दे दो। कृष्ण बलराम भी ऊपर अटारी पर सो रहे थे, उतरे, छड़ 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 सीढ़ी उतरी और रसोई घर में घुसने लगे। मैया बोली दूर दूर दूर, ना आयो ना धोयो, धसो चलो आ रहे हो। माता यशोदा अपने रसोई घर में बिना स्नान के कन्हैया को नहीं घुसने दे रहे। ये तो बालक हैं, पर कई माताएं बड़ी अच्छी होती हैं, बिना नहाई भोजन तैयार करके धर देती हैं। क्यों भाई, कई घरों में हम लोग ठहरते हैं, उनसे पूछो क्या हुआ, क्या करके आई, बस भोजन तैयार हो गया, स्नान कर लिया। बोले अरे पसीना आता, गंदे हो जाते, इसलिए पहले काम कर लो फिर आराम से नहाएंगे। ये लक्षण अच्छे नहीं, ये अवगुण है। रसोई घर को अपने पूजन घर से भी ज्यादा पवित्र रखो। वो अन्नपूर्णा का मंदिर है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। ये अन्नपूर्णा मैया का मंदिर है। और बिना चप्पल पहने मंदिर में जैसे घुसते हैं, वैसे ही बिना चप्पल पहने रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। चप्पल का प्रवेश रसोई घर में ना। आजकल रसोई घर रहे कहां, आजकल तो किचन हो गई, किचन, मॉडर्न किचन बनने लगी। रसोई उसे कहते हैं जिसमें रस ही रस हो। खट रस है ना, साहित्य में 6 रस, कड़वा, मीठा, खट्टा, कसीला, तो 6 रस जहां बने उसका नाम है रसोई। और अब तो हो गई किचन। किचन किसे कहते हैं? जहां किचन 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 चलती है। सास बहू में झगड़ा, जेठानी जेठानी में, सुबह की रोटी मैंने बनाई थी, शाम की तुम बनाओ। जहां किच 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 होती रहे उसका नाम किचन। तो किचन को फेंको बाहर और अपने घर में रसोई घर बनाओ, जहां रस बने। रसोई घर को पूजा घर से ज्यादा पवित्र रखो। माता यशोदा बिना नहाए कन्हैया को अंदर नहीं घुसे। दूर 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 दूर।
लाला डारे पर ठाड़े है गई और टुकुर टुकुर बनती हुई पकौड़ी को देख रहे। पकौड़ी देख देख के लाला की जीवा में पानी आ रहा हो भैया। धीरे से तोतली भाषा में बोले, मैया या मैं देखा दे देखा भी को। मैया बोली, नारे लाला अब ना मिलेगो, चौना मिलेगो। अरे जय जय को भोग लगेगो भोग। कन्हैया मनी मन सोचे, हमसे बड़ी कोई जय जय या जग में है? सबसे बड़ी जय जय तो हम ही है। और मैया कह रही जो कौन सी जय जय। और यह बात को पता लगावे को कन्हैया अपने बाबा के पास पहुंच गए कि आखिर जय जय है कौन, जाकी पूजा को भोग लगे बिना हमें खावे बिना मिलेगो। तो देखो नंद बाबा भी लगे वहां। छोटे से कन्हैया जाकर नंद बाबा की गोद में बैठ गए और बाबा से पूछते हैं, बाबा कथ्यता में पिता कोयम समभवो वा उपागता। ये क्या हो रहा है? किसकी पूजा की तैयारी चल रही है? और जिसकी पूजा करने जा रहे हो, किम फलम कस्य चोरेशा केन वा साध्यते मखा। ये क्या फल मिलता है? ये पूजा का उद्देश्य क्या है? ये किसके पूजन की तैयारी हो रही है? नंद बाबा बोले, लाला एक हमारो देवता है, वाको नाम है इंद्र। वो वृष्टि करे और वाके बदले में हमारी गौ माता हरो हरो घास खाए और वह घास को खा के हमको दूध दे, फिर वही दूध को तोको माखन खावे को मिले। कन्हैया बात सुनकर संतुष्ट नहीं। कन्हैया बोले, मेरा बाबा इंद्र वृष्टि करे है तो हम पे कोई आसान कर रहा हो? ये इंद्र की ड्यूटी है, पानी बरसाना, वृष्टि करना। ये उसका कर्म है और हर व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए। पुत्र का कर्म माता पिता की सेवा करना चाहिए, बहू का कर्म सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, बड़े भाई का कर्म छोटों का ध्यान रखना चाहिए, छोटे भाइयों का कर्म है बड़े भैया का सम्मान करना चाहिए। जिसका जो कर्म है अपने अपने कर्म का पालन करो। और बाबा कहते हैं कि ये कोई ऐसा नहीं कर रहा है, कर्म कर रहा है। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम। ये अपने कर्मानुसार मिलता है। सुख को न काहू सुख दुख कर दाता निजगत कर्म भोग सब। अपने कर्म का जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का कर्मणे वादिका रस्ते कर्मण्ये वादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। ये कर्म का फल सबको भोगना। इंद्र का कर्म है वृष्टि करना, करेगा। आप उसका पूजन क्यों करते हैं? बाबा हमारे असली देवता तो हैं गिरिराज महाराज। बोलो गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज महाराज की कृपा से वृष्टि होती है और हमारा कर्तव्य है कि हमें गिरिराज महाराज का पूजन करना चाहिए। वो हमारे असली देवता हैं जिन पर चढ़कर हमारी गौ माता घास खाती है। इसलिए पूजन गिरिराज का होना चाहिए।
ब्रजवासी बोले लाला बात तो सही कह रहे हो, तू कह रहे हो कि तेरो देवता गिरिराज है तो पूजन होना चाहिए। ब्रजवासी बोले हमारी भी कुछ शर्त है, तुझे स्वीकार क्या? पहले इंद्र का हम अपमान कर रहे हैं, अगर इंद्र हम पर रुष्ट हो जाए तो तेरे देवता को हमारी रक्षा करना। दूसरा, हम इसे भोग नहीं मानेंगे कि भोग रख दिया, तुलसी दल छोड़ दिया, घंटी हलाई और लग गया भोग ना, इसे भोग नहीं मानेंगे। तेरे देवता को प्रत्यक्ष प्रकट हो करके हमारा भोग ग्रहण करना पड़ेगा। स्वीकार है? मंजूर है?